तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? मैंने नहीं मिलना यरदाल साहब से। मुझे यहाँ एक सेकंड भी नहीं रुकना। जितना चाहे चीखो और चिल्लाओ, एक बार फिर वही डैरेन बन गई हो जिसे सिर्फ अटेंशन चाहिए और कुछ नहीं। क्या तुम मुझे भी मार दोगे? हाँ, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। बहुत से लोग हैं जो मेरे पीछे आएंगे और हमेशा की तरह तुम बच नहीं पाओगे। अगर तुम अब भी मुझ पर इल्जाम लगा रही हो तो मतलब ये कि तुम्हें कुछ नहीं पता। मैं तुम्हारे झूठ नहीं सुनना चाहती। अगर मैं झूठ कह रहा हूँ तो जो बाहर बैठे हैं उनसे जाकर सच पूछ लो। अगर फिर भी दिल चाहे तो तुम शावेज को सब कुछ सच बता सकती हो, ठीक है? आई नो कि तुम्हारे लिए मुझ पर इल्जाम लगाना बहुत आसान है, लेकिन पहले खुद को तो देख लो ठीक से अच्छी तरह। क्या ये मेरी गलती है? तुम अच्छी तरह जानती हो कि कौन था जिसने शावेज को मारने की कोशिश की। मरियम की रूममेट का एक्स हस्बैंड। क्योंकि तुम्हारे शावेज ने मरियम को इम्प्रेस करने के लिए उसे मारा, उसका पीछा भी किया और फिर उसके बेटे को उससे छीन लिया। क्या? लेकिन ये सब हुआ कैसे? जब तुम अपने डिप्रेशन से लड़ रही थी, जब तुम रो रही थी कि तुम्हारा शावेज तुम्हें छोड़ गया। हर चीज का इल्जाम तो मुझे ही देती हो ना, क्योंकि ये आसान है। तुम्हें तो मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए। और शादी का वो जोड़ा तुम्हारी ही वजह से मुझे नसीब नहीं हुआ। डेरिन, तुम्हें याद है हमारी क्या बात हुई थी कि तुम शावेज के साथ रहोगी, उसे तसल्लियां दोगी, उसे मरियम से दूर रखोगी। वो मेरे पास आया ही नहीं, क्या करती मैं? ऐसा नहीं है डेरिन, बल्कि तुम उसे नहीं रोक पाई। बज़ाहिर तो तुम में किसी चीज की कमी नहीं, लेकिन एक शावेज को इम्प्रेस नहीं कर सकी। वैसे बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करती रही हो तुम, लेकिन शावेज नहीं समझ सका। तो क्या तुम मरियम को अपने पास रख सके? जाओ और जाकर देखो कि इस वक्त शावेज के साथ कौन है। वो मिलकर लिवर डोनेट कर रहे हैं। ये करने से वो शावेज की माँ की जान बचा लेगी और सबके सामने हीरोइन बन जाएगी। फिर शावेज सारी जिंदगी उसका शुक्रगुजार रहे। फिर तुम भी वो क्यों नहीं करती जो मरियम ने किया? इतनी कोशिशें की उसे इम्प्रेस करने की, अपनी बेइज्जती तक करवाई तुमने, लेकिन क्या फायदा हुआ इस सब का? उसकी माँ जिंदगी की जंग लड़ रही है और तुम्हें लगा कि तुम यहां आकर इस मौके का फायदा उठा सकती हो, जो किसी और ने उठा लिया।